हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आज हम क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, उसमें हम फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर अपने साइंस नॉलेज पे हम रखे हुए हैं, दे दिए हैं। आज हम थर्ड लेक्चर की बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर आप लोग जरूर सुनिएगा, एग्जाम अभी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कई सारे मैंने साइंटिस्ट के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल के बारे में बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल में कई सारे मैंने सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज के बारे में काफ़ी सारे मैंने साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्राइब किया था। उसमें जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अभी से उसको पढ़िएगा। वो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। हम सेकेंड लेक्चर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे थे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दो टाइप में होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेक्चर सेकेंड में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बताए थे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है दो टाइप में होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जो डिफ्यूजन होता है और जो ऑस्मोसिस होता है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये जो होते हैं ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। हम सबसे पहले आज डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन हम लोग जानते हैं कि जब हम प्लाज्मा में जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे जो भी हमारा डिफ्यूजन होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। तो इसके पहले हम लोग डिफिनेशन समझे। इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। आइए हम लोग डिफ्यूजन समझते हैं। डिफ्यूजन जो होता है एक सबस्टांस का मूवमेंट होता है। कैसा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो डिफ्यूजन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के सबस्टांस का मूवमेंट होता है किस रीजन में? द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो एक हम लोग एग्जाम्पल करके समझे कि कैसे हम लोग समझे कि वो किसी सबस्टांस का जो मूवमेंट होता है हाई से लो कैसे होगा। तो एक एग्जाम्पल हम दिए हैं कि सबस्टांसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। एक हम लोग सेल का डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे। मान लीजिए ये सेल का एक डायग्राम है, एक सेल को ले रहे हैं। यदि हम लोग को इसमें यदि दिखाना हो कि किसी भी सबस्टांस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कैसे होगा, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हम लोग मॉलिक्यूल लिए हैं। अब बाहर ऑक्सीजन को हम ज़्यादा दिखा रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यदि हम लोग को ऑक्सीजन दिखाना हो तो हम बाहर, यदि हाई से लो दिखाना हो तो ऑक्सीजन को बाहर हम हाई दिखाएंगे और अंदर के साइड ऑक्सीजन को हम लोग कम दिखाएंगे। यदि हम लोग को दिखाना है हाई से लो तो हम लोग जानते हैं डिफ्यूजन कब होगा? जब किसी सबस्टांस का जो मूवमेंट होगा वो कैसे हो? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की हो, तो उसको डिफ्यूजन कहेंगे। तो मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लिए हैं, और जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है इधर हम ज़्यादा लिए हैं, हाई अमाउंट में लिए हैं, इधर कम लिए हैं। तो जब कोई सबस्टांस का मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ जाए, हाई से लो की तरफ जाए, हाई से लो की तरफ जाए, उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। चाहे इधर हम लोग ग्लूकोज को लें, ये फार्मूला हम लोग ग्लूकोज का ले लें, हम लोग ग्लूकोज का ले रहे हैं। मान लीजिए इधर हम ग्लूकोज ज़्यादा दिखा रहे हैं, इधर जो अमाउंट है ग्लूकोज का ज़्यादा है और इधर हमारे अमाउंट जो है ग्लूकोज का कम है। तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे? जब कोई सबस्टांस का मूवमेंट जब हाई मतलब ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा कम है, तो जो कोई सबस्टांस का मूवमेंट हाई से लो की तरफ जाए, हाई से लो की तरफ जाए, हाई से लो की तरफ जाए, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? डिफ्यूजन ही कहेंगे। तो हम लोग ये समझ गए कोई भी सबस्टांस का मूवमेंट जब हाई से लो की तरफ आता है, हाई से लो की तरफ आता है, चाहे ग्लूकोज का लिए हाई से लो की तरफ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। आज हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में समझेंगे। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए
रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे कह रहा है ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस एक वहां पे सबस्टांस का मूवमेंट था, यहाँ पे कह रहा है जो ऑस्मोसिस होता है किसी सॉल्वेंट या किसी वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का क्या होता है, एक पदार्थ होता है जो ये भी कैसा होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे हम लोग डिफ्यूजन में पढ़े हैं कि कोई चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक होता है, इसमें क्या संबंध है। जो ऑस्मोसिस होता है ये भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ही होता है, लेकिन ये क्या होता है सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का होता है। कहीं भी जो ऑस्मोसिस होता है सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का ये होता है कि सबस्टांस का ट्रांसफार्मर किसे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन, किसके थ्रू, तो थ्रू ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के होता है। एक एग्जांपल हम समझे कैसे, मान लीजिए हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं वाल, तो हम लोग कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई हम लोग के सॉल्वेंट चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स को दिखाना हो, तो मान लीजिए हम वाटर को यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के कई पार्ट को दिखा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को ऐसे हम लोग दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस इस सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का एक मूवमेंट है, कहाँ से कहाँ तक, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू किसके सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो ऑस्मोसिस होता है हमेशा हाई टू लो आता है, हाई टू लो आता है, हाई टू लो आता है। उसमें क्या चाहिए, तो एक सेलेक्टिव परमिएबल, एक सेलेक्टली एक वाल चाहिए, एक वाल से होते हुए एक अपना वाल एक सेलेक्ट करता है, एक अपने आप को चुनता है कि मैं किस चीज को सेलेक्ट करके तब मैं जाऊं। कैसे जाता है, जब कोई मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगा, ज्यादा से कम की तरफ जाता है, एक वाल के थ्रू, एक सेलेक्ट करके कोई चीज वाल के थ्रू जाता है। ऐसे भी हम लोग यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा हैं, यहाँ पे कम है, तो हमेशा ये कैसे जाएंगे, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, ऐसे। तो ज्यादा से कम की ओर जाएंगे एक सेलेक्टिव परमिएबल के थ्रू। ऑस्मोसिस होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस, एक होता है एक्सोस्मोसिस। हम लोग दोनों समझते हैं ये होता क्या है। एंडोस्मोसिस क्या होता है, एंडोस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। जो एंडोस्मोसिस होता है किसी सेल में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, और एक्सोस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। जो एक्सोस्मोसिस होता है हमारे सेल के बाहर एक सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। हम लोग एंडो से रिलेट कर पाए, एंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर। तो मान लीजिए ये वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स को दिखाएं, एक सेल का मान लो डायग्राम है और एक हम लोग को फिगर को दिखाना है, तो मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स को दिखाएं। ये मान लीजिए अभी हम बोले हैं कि किसका है, तो सेल में कि सॉल्वेंट का मूवमेंट है, कौन, एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस बोले हैं कि सेल के बाहर ये सॉल्वेंट का मूवमेंट है, यानी किसी वाटर का। तो मान लीजिए एक सेल का हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में हम एंडोस्मोसिस को दिखाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम बाहर ज्यादा दिखाते हैं, अंदर कम दिखा रहे हैं। तो एंडोमल होता है अंदर, एंडोमल अंदर होता है, तो क्या करेंगे, यदि वाटर के मॉलिक्यूल अंदर, एंडोमल अंदर जाए, यदि बाहर से अंदर जाए, बाहर से अंदर जाए, ऐसे हो। यदि वाटर के मॉलिक्यूल बाहर रहें, बाहर ज्यादा मात्रा में है, अंदर भी है कम मात्रा में। यदि कोई वाटर के मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ जाता है, बाहर से अंदर की तरफ आता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग एंडोस्मोसिस कहते हैं। तो जब कोई वाटर के मॉलिक्यूल बाहर से जब अंदर आता है, तो जो हमारे सेल होते हैं वो सेल क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं। अब एक्सोस्मोसिस क्या होता है, एक्सो मतलब कोई चीज बाहर जाता हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई सेल्स में कुछ ऐसे हमारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब अंदर से बाहर की ओर जाए, अंदर से बाहर की ओर जाए, अंदर से बाहर की ओर जाए, यानी इनसाइड से आउटसाइड, इनसाइड से आउटसाइड जाए, तो जब कोई वाटर के मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, तो ये हम लोग कहेंगे जो हमारा सेल है वो श्रिंक कर रहा है, जो हमारा सेल होगा वो श्रिंक करेगा। तो कुछ ऐसे